अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करंट अफेयर्स में हम एक रिपोर्ट को डिस्कस करने लगे हैं जो कि क्लाइमेट को लेकर है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ओवर 60,000 यूरोपियन डाइड फ्रॉम द हीट वेव ओवर लास्ट ईयर 2024 में। और ये रिपोर्ट जो है वो नेचर मेडिसिन जो कि IS ग्लोबल बार्सिलोना का इंस्टीट्यूट है वहाँ पब्लिश की गई है। और इसके मुताबिक जो है वो 25% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 2023 के मुकाबले में। यानी कि 2023 में जो कैजुअल्टीज़ थी या जो डेथ हुई थी यूरोप में वो 51,000 थी, और अब जो है वो इंक्रीज़ होकर अप्रॉक्सीमेटली 60 to 60,000 हो चुकी हैं। ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में जो है वो ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ होकर 2 से 3 लाख तक भी पहुंच सकता है, जिसमें देखा जा रहा है कि इटली जो है वो ऑन टॉप है जिसमें 19,000 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं। स्पेन और जर्मनी में 6-6 हज़ार, और पर कैपिटा अगर देखा जाए तो ग्रीस में 574 जो है वो डेथ रिकॉर्ड की गई हैं 2024 में। लेकिन अब इस हीट वेव का मतलब ये नहीं है कि हीट वेव की वजह से डायरेक्ट जो है वो डेथ कॉज हुई है। इसका मतलब है इससे फिर उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुई, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिससे जो है वो उनकी डेथ जो है वो कॉज हुई। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूरोप में जो है वो एमरजेंसी हीट वेव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पहले से आइडिया हो सके हीट वेव का और वो जो है वो फिर माइग्रेट कर सकें। और इसी रिपोर्ट में जो है वो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बारे में बताया गया है कि ग्लेशियर जो है वो किस तरह जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। जैसे कि स्वीडन में जो है वो 8 ग्लेशियर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो गए सिर्फ 2024 में। यानी ऐसा नहीं कि स्लो हर साल जो है वो मेल्ट हो रहे थे और फिर ख़त्म हो गए, नहीं, सिर्फ 2024 में कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए। और कहा यह जा रहा है कि 30 मोर ग्लेशियर्स जो हैं वो अभी जो है स्वीडन में प्रेजेंट है, जो कि जो है वो मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 1.5 से ज़्यादा बढ़ेगा, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर एवापोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता है, और फिर उसकी वजह से इरेगुलर जो है वो बारिशें भी होती हैं। जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा कि फ्लड की कंडीशन आई हुई थी। ये तो फिर यूरोप है, यूरोप तो वैसे ही एक ठंडा इलाका है और वहाँ पर ऐसे हीट वेव की कंडीशन। तो इट्स ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। Thanks for watching, and if you like this video, be sure to like, comment and subscribe for more fun and educational video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।